दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम वन जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य को संरक्षित करने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, आइए पहले यह भी हम जानते हैं। ब्रिटिश काल में ही वन का महत्व बढ़ गया था, चूँकि रेलवे के विकास किया जा रहा था और पटरी के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी और इन वनों से ही लकड़ी लाया जाता था, जिसका स्थानीय जनजातियों ने विरोध भी किया। इसके अलावा वनों से महत्वपूर्ण औषधि जानवरों का भी तस्करी शुरू हो गया था। स्थानीय जनजाति को वनों से अब लकड़ी लाने या वन कंदमूल फल को लाने से रोका जाने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश काल में विद्रोह भी हुए, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह। इन सब का कारण इन वन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और यहाँ के निवासियों को वंचित करना था। आज़ादी के बाद भी यह देखा गया कि तेज़ी से तस्करी इन वनों से होने लगा। यहाँ लकड़ियों का कटाई तेज़ी से होने लगा, वन का विनाश तेज़ी से होने लगा, जिसका असर पर्यावरण पर पड़ा। सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया ताकि यहाँ के वन जीव एवं पेड़ पक्षियों की सुरक्षा किया जा सके। इसके लिए 3 भागों में बांटा गया: राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र है वन जीव अभयारण्य। हमेशा याद रखिएगा, किसी एक प्रजाति या विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसमें निजी कार्य करने की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होता है। सीमा इसका निर्धारण नहीं होता है। भारत में 532 अभयारण्य हैं। अब हम एक एक कर इन अभयारण्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यह उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भी वन जीव अभयारण्य स्थित है, जिसमें प्रमुख वन जीव अभयारण्य ये रानीपुर अभयारण्य और यहाँ पर चंद्रप्रभा अभयारण्य है। इसमें जीव हैं भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर। हमेशा ही भालू पूछता है कि किस अभयारण्य में भालू स्थित है, तो याद रखिएगा चंद्रप्रभा अभयारण्य। यह भी पूछता है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चंद्रप्रभा अभयारण्य है। अब ये क्षेत्र जो है उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ पे चिल्का अभयारण्य है, जहाँ पे जीव, क्रेन, जल कौवा और प्रवासी पक्षी यहाँ पे आता है। चिल्का अभयारण्य में हमेशा ही प्रवासी पक्षी होता है कि दूसरे देश से आने वाला पक्षी, जैसे क्रेन, यह साइबेरिया क्षेत्र से यहाँ पे आता है, माना जाता है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, इसमें मगरमच्छ के लिए यह प्रसिद्ध है। हमेशा पूछता है कि मगरमच्छ किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है, तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। और यह दोनों जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। मगरमच्छ के अलावा यहाँ पे सांभर, हिरन, बाघ, हाथी और तेंदुआ पाया जाता है। इसलिए अगर पूछे कि मगरमच्छ किस जीव वन अभयारण्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य में। और यह सिमलीपाल स्थित कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्रेन यानी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पे ये पंचमढ़ी अभयारण्य है। इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, जंगली भैंसा, चीतल, भालू पाया जाता है। पंचमढ़ी मुख्य रूप से बाघ के लिए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा ही प्रश्न आता है कि चीतल किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है, तो पंचमढ़ी अभयारण्य में पाया जाता है। यह भी पूछता है कि पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ स्थित है,
तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए राज्यों का नाम जरूर याद रखिएगा। अक्सर राज्य से ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अगला वन्यजीव अभयारण्य है तंसा अभयारण्य। ये तंसा अभयारण्य है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे चौसिंगा, सांभर, तेंदुआ और चीतल पाया जाता है। मुख्य रूप से चौसिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि तंसा अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। ये नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है, ये यहाँ पर है। मुख्य रूप से यह जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जल पक्षी के लिए। यहाँ पे बाहर से पक्षी, यहाँ पे प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं दूसरे देशों से, और भारत के अन्य कोने कोने से भी यहाँ पे पक्षी आते हैं नल सरोवर अभयारण्य, इसीलिए जल पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर ये रणथंभौर अभयारण्य है जिसमें बाघ और शेर के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और नीलगाय, यहाँ पे लकड़बग्घा भी मिलता है। इसके नीचे कुंभलगढ़ अभयारण्य है जहाँ जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर और भालू यहाँ पर मिलता है कुंभलगढ़ अभयारण्य में। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ और शेर के लिए। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर, भालू के लिए यह जाना जाता है। ये है पंजाब। यहाँ पर भी ये अबोहर अभयारण्य है यहाँ पे, जिसमें काला हंस पाया जाता है, कबूतर भी यहाँ पे है। इसके अलावा अन्य जंगली जीव जो जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर, भालू, ये सब भी यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन काला हंस के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है, वन्यजीव अभयारण्य। यह पूछता भी है कि अबोहर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो काला हंस के लिए यह प्रसिद्ध है, चूँकि यहाँ पे काला हंस पाया जाता है। ये है हरियाणा का क्षेत्र। यहीं पे सुल्तानपुर वन झील अभयारण्य है जिसमें विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रामनगर वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें सभी प्रकार के पक्षी जीव पाए जाते हैं। इसके बगल में यह हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे ये गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य है। ये रूपी भाभा अभयारण्य है और ये कुफरी वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें से इस वन्यजीव अभयारण्य को आप याद रखिएगा, गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य। हमेशा पूछता है कि गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उससे हमेशा प्रश्न यही पूछता है कि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। जैसे सुल्तानपुर वन्यजीव झील अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। जम्मू कश्मीर में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, जो हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको इस तरह याद करना पड़ेगा। ये है कर्नाटक का क्षेत्र। यहाँ पर भद्रा अभयारण्य है जिसमें भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरन है। यहीं पे सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भी है जिसमें जंगली कुत्ता, काला हिरन, पक्षी, चौसिंगा आदि पाए जाते हैं। यहीं पे तुंगभद्रा है, यहाँ पे अभयारण्य तुंगभद्रा अभयारण्य। यहाँ पे काला हिरन, चौसिंगा, पक्षी, चीतल, तेंदुआ मिलता है। पूछता है कि भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ये राज्य याद रखिएगा कि किस राज्य में ये अवस्थित है, ये हमेशा ही प्रश्न पूछता है।
तेलंगाना, ये तेलंगाना है, नया राज्य गठित हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में। यहाँ पर भी कुछ वन अभयारण्य प्रसिद्ध है। पाखाल वन जीव अभयारण्य तेलंगाना में ही स्थित है। यहाँ पे जीव है तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सूअर और बहुत सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं जो वन में रहते हैं। यहीं पे है कावला वन जीव अभयारण्य, जिसमें जीव है तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सूअर और चीतल। प्रश्न में पूछता है कि पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में। कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है, इसको याद करना जरूरी है। केरल में भी कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे यहाँ पे पेरियार अभयारण्य है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। यहाँ पे जीव है हाथी, जंगली सूअर, तेंदुआ आदि ये सब जीव पाए जाते हैं। यहीं पे है परम्बिकुलम अभयारण्य। परम्बिकुलम अभयारण्य यह भी प्रसिद्ध है। यहाँ भी जीव है हाथी, सांभर, नीलगाय, हिरन आदि। 2 वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे प्रसिद्ध है केरल में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और परम्बिकुलम अभयारण्य। ये दोनों याद रखिएगा। हमेशा ही अक्सर ही पेरियार अभयारण्य के बारे में तो अक्सर ही पूछा जाता है कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। तमिलनाडु में भी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, सबसे नीचे भारत का दक्षिण का सबसे नीचे का भाग है ये तमिलनाडु। यहाँ पे वेदांतगल अभयारण्य स्थित है। जिसमें जलीय पक्षी पाया जाता है। इससे पहले हम देखे थे कि यहाँ पे जो पंजाब में स्थित है यहाँ पर भी जलीय पक्षी पाया जाता है। यहाँ पे हरियाणा में भी जलीय पक्षी मिलता है और यहाँ पर भी वेदांतगल अभयारण्य में भी जलीय पक्षी मिलता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी अभयारण्य है, जिसे आनामलाई अभयारण्य भी कहते हैं। आनामलाई अभयारण्य भी इसका नाम है, इंदिरा गांधी अभयारण्य का। यहाँ पे हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, रीछ, जंगली कुत्ता और लंगूर, ये जंगली कुत्ता और लंगूर के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है, रीछ के लिए प्रसिद्ध है। इस 3 जानवर यहाँ पे मिलते हैं और इसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे केरल से एकदम सटा हुआ ये क्षेत्र है इंदिरा गांधी अभयारण्य, जिसे अन्नामलाई अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ पर जंगली कुत्ता और लंगूर, रीछ, ये खास रूप से ये यहाँ पाया जाता है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित है मुदमलय अभयारण्य, जिसमें जंगली कुत्ता, हिरन और सांभर और हाथी मिलता है। यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पे ही स्थित है मुदमलय अभयारण्य। मुख्य रूप से इंदिरा गांधी अभयारण्य के बारे में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। इसका दूसरा नाम अन्नामलाई अभयारण्य भी है इंदिरा गांधी अभयारण्य का, यह भी पूछता है। दूसरा वेदांतगल अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो जलीय पक्षी के लिए। कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।